हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे और एक आध दो पेपर जो बचे वो भी अच्छे से जाएँ। इस वीडियो को आपसे शेयर करने का कारण ये है कि कुछ बच्चों ने रिसेंट अभी इंक्वायरी की मुझसे सीयूईटी एग्ज़ाम्स के बारे में, सीजीपीईटी एग्ज़ाम्स के बारे में। नीट और जेईई जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका तो यूट्यूब में और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में बहुत कुछ कंटेंट डला रहता है, तो आप लोगों को पता ही रहता है कि कैसा क्या उसकी प्रिपरेशन होती है, क्या सिलेबस रहता है। पर असली दिक्कत आती है व्यापम आधारित एग्जाम्स के लिए, जो पीईटी एग्जाम हुआ, पीएटी एग्जाम हुआ या फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट या सीवीटी का जो एग्जाम होता है उसके लिए। तो मैं आप लोगों से पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। जब शुरुआत में बच्चे ज्वाइन करते हैं 12th क्लास और उसमें पढ़ते समय अपन जब बात करते हैं तो आपको शुरू से बोला जाता है कि बच्चे अभी से पढ़ो, ध्यान दो, प्रैक्टिस करो। किसी भी टेस्ट को आप कैजुअली हैंडल ना करें। पर आप शुरू से वही काम करते हैं। नतीजा ये रहता है कि आपकी आंखें खुलती हैं फरवरी आने के बाद और आप बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, बता दो, न्यूमेरिकल करवा दो। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऋतिक सर ने आपके लिए काफ़ी सारे पीडीएफ डाले थे और क्वेश्चन शेयर किए थे। कुछ बच्चों का सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था, उनको ये लगा सर आपने न्यूमेरिकल नहीं बताया, आपने नहीं। बेटा सर कहाँ से करेंगे? आप खुद समझिए ना, आपने साल भर कुछ नहीं किया, आप चाहते हैं कि सर आपके लिए 7 दिन में कर दें। तो जैसे आपने एक बार गलती की है, जो काम आपको जून जुलाई से करना था बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन का, उसको आपने फरवरी में करने की कोशिश की और नतीजा आपके सामने ही है कि आप शायद उतना अच्छा ना कर पाए होंगे। जिन बच्चों ने शुरू से प्रैक्टिस की होगी उनका अच्छा जाएगा। वैसे ही अभी भी समय है हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचने के लिए, पर आप अभी भी उसके बारे में ना सोच के आप उसके लिए भी अभी गर्मी छुट्टियां मनाएंगे, एग्जाम खत्म होने की थकान मिटाएंगे, आप चिल मारेंगे। ये सारी चीजें आप आराम से करेंगे, हफ्ता डेढ़ हफ्ता, हो सकता है आधे महीने तक भी करें। नानी दादी गांव घूम के आएंगे, आप पूरी गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करने के बाद आप हमारे पास आएंगे अप्रैल मिड में, मई की बिगिनिंग में कि सर पढ़ा दो नीट के लिए, सर पढ़ा दो पीटी के लिए। तो ये नहीं हो पाता बेटा। कोई भी एग्जाम आपके मन से नहीं होता है। हर एग्जाम की अपनी एक रेपुटेशन है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको ओबे करना पड़ेगा, आपको टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा, टीचर की गाइडलाइन माननी पड़ेगी, आपको टीचर्स जैसा सजेस्ट करे वैसा आप करेंगे, ऑन टाइम करेंगे। कोई भी बच्चा कभी भी प्रैक्टिस में लैग नहीं करता है, कोई भी बच्चा कभी भी रिजल्ट में लैग नहीं करता, बच्चा लैग करता है टाइमिंग में। आपको आज से कोशिश करनी चाहिए प्रिपरेशन की। आप रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, टाइम पास करेंगे, छुट्टियां मनाएंगे, आराम करेंगे और आपकी इन सारी हरकतों में आपके पेरेंट्स भरपूर सहयोग करेंगे। उनको लगेगा बच्चा बहुत थक गया, इतना तो एग्जाम दिया है, अब फिर से कहां पढ़ेगा करके पेरेंट भी भरपूर सपोर्ट करेंगे। और फिर यही पेरेंट्स एग्जाम्स के दिन जब पास आएंगे तो हमारे पास आएंगे, सर बच्चे को पढ़ा दो, सर 2 दिन में पढ़ा दो, सर 6 दिन में पढ़ा दो। कहां से पढ़ा दो, कैसे पढ़ा दो? इतना ही आसान रहता पढ़ना तो मैं खुद पढ़ लिया रहता, आप खुद पढ़ लिए रहते, किसी भी कोचिंग स्कूल की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर 1-2 दिन में ही पढ़ाई हो जाती तो साल भर का सिलेबस ही क्यों डिजाइन किया जाता है? एकेडमिक्स तो कोई फॉलो ही नहीं करता कि बेटा चलो एग्जाम होने वाला है 2 मार्च को, आ जाओ 25 फरवरी पढ़ लेना, एग्जाम दे देना। तो ऐसा नहीं हो पाता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बेवकूफी एक बार शोभा देती, 2 बार शोभा देती, बार बार शोभा नहीं देती। तो एक बार आपने ऑलरेडी कर ली है, अब अभी समय है एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सोचने का। विचार करिए, जिन बच्चों को चाहिए कि सीजीपीईटी और बाकी एग्जाम्स के बारे में जानकारी मिले वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। बेवजह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर किसी को अपना मार्गदर्शक बनाने की जरूरत नहीं है। ये केवल आपका टाइम पास करेंगे। खास तौर पर घर के आस पड़ोस में जो रिलेटिव रहते हैं या पहचान वाले लोग या साइबर कैफे वाले, इनसे तो बिल्कुल दूर रहें आप, क्योंकि ये आपको सजेशन कम देंगे। इनके लिए आप एक कस्टमर हो। जैसे ही आप इनके पास जाओगे पूछने के लिए कि भैया मेरे को एडमिशन लेना, क्या करूं, या आपको किसी ऐसे कॉलेज में टिका देंगे जहां से इनको कमीशन मिलती है। ये भी एक बिटर ट्रूथ है जो आपको जानना जरूरी है। तो बेवजह की चीजों में टाइम पास ना करें। मैं 2-3 चीजें शॉर्ट में आपको बताता हूं। जिन बच्चों का टारगेट अभी मई में होने वाले एग्जाम्स है, वो नर्सिंग एंट्रेंस हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आप नीट से लेकर किसी भी एग्जाम की बात करें, शॉर्ट टर्म में आप पढ़ना चाहते हैं, 31 मार्च से नवंकुर और नो एकेड स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। आप बिल्कुल उसे ज्वाइन करिए। रजिस्ट्रेशन फीस केवल 2000 रुपए, इसके अलावा कोई फर्दर चार्जेस नहीं है। इसमें भी एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बात भी मेरी पेरेंट्स के लिए है कि बेवजह ब्रांड के पीछे भागना बंद करें। आपको लगता है कि आप 25,000 की फीस कहीं पर देंगे तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, आप ये भूल जाते हैं कि आपके 25,000 की फीस देने से एग्जाम्स प्रिपरेशन के 40 दिन 40 ही रहेंगे, 400 नहीं होने वाले। तो आप अगर किसी को 25,000 की फीस देकर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 40 दिन में 400 दिन की पढ़ाई करवा दे, वो नहीं करा पाएगा। आपकी फीस जाएगी सो जाएगी अलग, आपका मॉरल डाउन अलग होगा, आपको उसको किसी दूसरे कोर्स में पढ़ाने के समय झिझक अलग होगी, बर्डन अलग आएगा। और इसलिए वो बच्चा जो अच्छा रिजल्ट दे सकता है वो आपकी बेवजह की जिद में और दिखावे की दुनिया में आकर वो उस रिजल्ट से चूक जाएगा। ये गलतियां भी पेरेंट्स बिल्कुल करते हैं। उनको लगता है कि हम क्यों भरोसा करें, हम अच्छी से अच्छी जगह भेजेंगे। आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी रिजल्ट बच्चा देता है, एकेडमी नहीं देती। बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो बच्चा घर बैठ के भी रिजल्ट देगा, थोड़े मोड़े गाइडेंस में भी देगा।
आप एकेडमी को 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो आपका बच्चा अगर रिजल्ट देने वाला नहीं है तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पर ध्यान दें। बेवजह पैसे लुटा के सब कुछ गंवा के आप रिजल्ट की उम्मीद करेंगे तो ये बेवकूफ़ी है मेरी नज़रों में। ये काम ना करें, सही तौर तरीके से आप आगे बढ़ें, हम आपके सपोर्ट के लिए ही हैं। आप बिल्कुल, हमारी जो फीस है हम इसलिए नॉमिनल रखते हैं क्योंकि हमको पता है शॉर्ट टर्म में बच्चे के 50-50 चांस है। अगर वो रेगुलर क्लास आया, उसका 11-12 का बेस अच्छा है तो रिजल्ट देगा। अगर रेगुलर क्लास नहीं आया, गर्मी छुट्टियां मना रहा है, 2 दिन आ रहा है, 1 दिन नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए दोनों ही सूरतों में आपका लॉस ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। इसके अलावा समर कोर्स है, 11वीं के बच्चे जो इस साल 11th के एग्जाम अपीयर कर रहे हैं उनके लिए समर कोर्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की क्लासेस उसमें करवाई जाएंगी। उसमें 5000 रुपीज़ की उसमें चार्जेस हैं और ये क्लासेस स्टार्ट होंगी मई फर्स्ट वीक से, जो चलेंगी जून लास्ट तक। और क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 31 मार्च से, जो चलेगा मई लास्ट तक। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका टारगेट केवल आईआईटी, एनआईटी या मेडिकल एमबीबीएस सिलेक्शन है, इसकी सीट्स में आपको जाना है, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स उतना हेल्पफुल नहीं रहता। आप एक प्रैक्टिस के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर किसी की बातों में ना आए। शॉर्ट टर्म में कभी रिजल्ट एमबीबीएस या आईआईटी या एनआईटी के नहीं निकलते, उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म में जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हमारी प्रयास बैच की स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 15 अप्रैल से, उसे ज्वाइन करिए। उसका रजिस्ट्रेशन केवल 200 रुपये का है। एक बार भरोसा करके देखिए। नो एकेड एजुकेशन और नवंकुर फाउंडेशन के कंबाइंड एफर्ट में ये चीज़ें रन हो रही हैं और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो पे किया उसके बदले आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और कभी भी हम नहीं चाहते कि बच्चे का लॉस हो किसी भी एंड से। बस बच्चा खुद अपने कदम पीछे ना ले। तो ध्यान दें, समय से ना चूकें। आपको अभी समय पे डिसीज़न लेना ज़रूरी है। जो डिसीज़न आपने लेना था जून जुलाई में वो आपने नहीं लिया। अब आपके पास फिर एक मौका है। आप अगर फिर अभी चूकेंगे तो आपके पास 1 साल रुकना पड़ेगा आपको। तो चॉइस आपकी है। शॉर्ट टर्म पढ़ना है तो जल्दी आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। लॉन्ग टर्म पढ़ना है तो प्रयास बैच में रजिस्ट्रेशन करा के टेस्ट अटेम्प्ट करिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट। थैंक यू।